हेलो डियर, आइए हम लोग मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हम लोग धीरे धीरे पहले तो बहुत ही सिंपल चीज़ें सीखेंगे, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे कैलकुलेशन के सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे इन वीडियोस के माध्यम से, है ना। घर में मैं खाली बैठा रहता हूँ और थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए टाइम निकाल लूँगा, जिससे आपको बेसिक कैलकुलेशन और साथ में अरिथमेटिक के टॉपिक जितने हो सकेंगे मैं कंप्लीट कराऊंगा टाइम निकाल कर। तो आइए हम लोग आज से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होंगी, इट मे बी 10 to 15 मिनट्स और मैक्सिमम 30 मिनट्स, हम लोग इतना ही रखेंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले तो सेम डिजिट जो नंबर्स हैं उनकी, है ना, उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट, सपोज एंड ये सबसे सिंपल है इनका मल्टीप्लाई करना, लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि हम लोग आज जो बड़े नंबर्स हैं, मीन्स जो बड़े नंबर्स हैं उनका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर 11 एंड 11, तो आप क्या करेंगे, आप लोग काउंटिंग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 11 कितने हैं, सॉरी 11 है यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार यहाँ पर 2 बार यहाँ पर, तो आप 2 तक आप यहाँ पर काउंटिंग्स लिखेंगे। 1 2 1 2 एंड इसके बाद वापस 2 के बाद क्या आता है, वापस 1। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ वंस यहाँ पर कितने हैं, 3, तो आप 3 तक लिखेंगे, 1 2 3, देन 3 से वापस 2। सो 1 2 3 2 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें 4 टाइम्स 1 है, सो 1 2 3 4, इसके बाद वापस 3 2, दिस इज़ योर आंसर। 5 टाइम्स, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हमें पहले से आता है, इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप बड़े बड़े नंबर्स को बहुत ही जल्दी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं। देखिए, थोड़ी देर बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपको डिफ़िकल्टी लेवल समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पर बात समझते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर 3 टाइम्स 1 है एंड यहाँ पर है 2 टाइम्स, है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अब सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 1 1 1, यहाँ पर 1 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 ऐसे चल रहा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे समझिएगा चीज़ों को। जैसे आप यहाँ पर सबसे कम यानी मिनिमम 1 कितने हैं, तो आप देखेंगे 2 बार यहाँ पर सबसे कम है 2 बार और ज़्यादा बार है 3, तो आप पहले तो 2 तक काउंटिंग लिखेंगे 1। अच्छा, ज़्यादा बार यानी कि 3 बार यहाँ पर 1 आया है, तो आप अपने 3 डिजिट को कंप्लीट करेंगे। सो आप क्या करिएगा, जो यहाँ पर आपका लास्ट डिजिट आया है आप इसी को एक बार रिपीट कर देंगे, यानी कि 2, देन इसके बाद वापस 2 के बाद 1। मुझे मालूम है काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या किया है। देखिए, जैसे नेक्स्ट यहाँ पर मिनिमम कितने हैं, तो 3, तो आप काउंटिंग लिखेंगे 3 तक, 1 2 3। मैक्सिमम कितने हैं, तो 4, तो आप अपने 4 डिजिट कंप्लीट करेंगे। अभी आपके 3 ही हुए हैं, तो आप एक और लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को ही आप यहाँ पर रिपीट कर देंगे और इसके बाद वापस जाएंगे 3 2। आई होप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मिनिमम 1 2 टाइम्स हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 2। मैक्सिमम कितने हैं, 4, तो आप अपने 4 डिजिट को कंप्लीट करेंगे, तो आप इसी को रिपीट कर देंगे, यानी 2 2 देन 1। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 इंटू 1 2 3,
मिनिमम कितने हैं तो आप लिखेंगे 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 तक काउंटिंग मैक्सिमम 4 है, तो आप अपने 4 डिजिट कंप्लीट करेंगे। आप इसी को रिपीट कर देंगे तो 3, इसके बाद वापस 2 1। देखिए बेहद ही ईजी, और आप कह सकते हैं इसको आपने बहुत ही ना अपने बचपन के दिनों में पढ़ा होगा। आपको क्या करना है, आपको इनको पहले एक बार नोट डाउन करना है, ठीक है। आप इनको नोट डाउन करेंगे और आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि ये क्या हो रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि इनका है ना, इनको कैसे अप्लाई करना है बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस यानी बड़े बड़े नंबर्स में। तो इसको मैं भाई मिटा देता हूँ, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं यहाँ पर घर में, ठीक है। तो छोटा सा ये वाइट बोर्ड है ना, मार्कर है, और मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर अपने पास स्मार्ट बोर्ड है ना ही, तो है ना बहुत। देखो भाई, जिनको पढ़ना होता है बहुत सारी कम सुविधाओं के साथ भी पढ़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास है ना महंगी किताबें, महंगा फ़ोन, महंगा लैपटॉप हो। देखिए कैसे इनको अप्लाई करेंगे, समझिएगा चीज़ों को। जैसे मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, सॉरी अगेन मैंने मार्कर वो वाला ले लिया ना जिसमें इंक नहीं है। ये भाई 2 बना है, एंड समझिएगा चीज़ों को। पहले तो मैं 2 बार ही ऐसे 2 इंटू 2। काफ़ी सारे लोगों को 22 का स्क्वायर मालूम होगा, लेकिन मैं अभी आपसे स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूँ। वैसे तो सभी लोगों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको 30 तक ना 30 तक स्क्वायर और 20 तक टेबल एंड 20 तक क्यूब एटलीस्ट लर्न होने चाहिए। देखिए सपोज 222 इंटू 222, अब क्या होगा कि आपको 222 का तो स्क्वायर याद नहीं होगा भाई, है ना, बट हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर पाएंगे। फिर से देखिए, जैसे मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ 333 इंटू 333, और यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी लिख देते हैं। जैसे एक बार मैं और लिख देता हूँ 55 इंटू 55, ठीक है भाई। तो देखिए कैसे हम लोग इनको 22 इंटू 22 का स्क्वायर याद है कि 484 होता है, तो बिल्कुल सही है। बट मैं आपको है ना स्क्वायर अभी नहीं स्क्वायर के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। समझिएगा चीज़ों को कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको ये 222 तो दिख रहा है, लेकिन 222 के साथ साथ आपको मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूँ। क्या हम 222 को 111 इंटू 2 लिख सकते हैं? सेम इसको भी 111 इंटू 2, ठीक है। और अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा है कि 111 का 111 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा, अभी आपने देखा होगा कि 1 2 3 एंड देन वापस 2 1 इंटू, और अभी हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर भी 2 बचा है, इट मीन्स कितना, तो आप बोलेंगे 2 2 जा 4, यानी अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 4 से और मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12 4 जा यहाँ पर 4 9 2 8 4, तो भाई आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई कितना 49284। देखिए मैंने आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 1 कैरी 4 2 जा 8 प्लस 1 9 4 1 जा 4, ठीक है। जैसे अब इसको बार बार आप 11 इंटू 11 नहीं लिखेंगे, यानी 11 इंटू 2 11 इंटू 2 दिमाग में ही 11 इंटू 11। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ 11 इंटू 11 एंड 11 इंटू 11, सो 11 सॉरी इंटू 2, सो 1 2 1 इंटू 2 2 जा 4, सो यह जाएगा 484, ठीक है। देखिए ज़रा 333 इंटू 333 कैसे लिखेंगे इसको, तो हमें पता है 111 इंटू 111 तो आएगा, सो 1 2 3 2 1 इंटू 3 3 जा 9, सो 9 1 जा 9 9 2 जा 18 1 कैरी 9 3 जा 27 प्लस 1 28 2 कैरी 9 2 जा 18 प्लस 2 2 कैरी 9 1 जा 9 प्लस 1 1 है ना 110889 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसको आप कैसे करेंगे, 1 2 1 इंटू 5 इंटू 5 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आपको 25 की टेबल आनी चाहिए क्योंकि सिंपल होता है, ठीक है। एक बार मैं कर देता हूँ
121 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 25 1 जा 25, 2 कैरी, 25 इंटू 12 कितना होता है भाई, तो आप बोलेंगे 300, 302 क्या जाएगा 3025। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आगे देखते हैं कि और भी कैसे ना बड़े नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा वीडियो चल रहा है या पॉज तो नहीं हो गया है। चलिए भाई देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा है ना डिफ़िकल्टी लेवल वाली चीज़ें जो क्वेश्चंस होंगे या नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 4 टाइम्स 3 इंटू 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ 333 या 33 कुछ भी लिख, जैसे 333 इंटू 22 लिख 222 लिख लीजिए। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर आप एक और जैसे 3 इंटू, देखो अगर आपको ना अगर आपको ये 1 का मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो आप इनको एकदम बेसिक से करेंगे, आपका काफ़ी सारा टाइम ले जाएंगे। देखिए भाई कैसे करेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे भाई कि लिखा है 4 टाइम्स 1 इंटू 3, दिमाग में एक बार मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ 4 टाइम्स 1 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 11 इंटू। हमने अभी सीखा था कि 4 टाइम्स 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे मिनिमम 1 कितने 2, तो 1 मैक्सिमम कितने 4, तो आपको 4 डिजिट कंप्लीट करने हैं। तो आप इसी को रिपीट कर देंगे, देन इसके बाद वापस और 3 3 जा किससे मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बातें समझ में आई? तो क्या आप इसका 9 का मल्टीप्लाई कर पाएंगे इजीली, तो बोलेंगे यस ऑफ कोर्स, है ना, समझ गए होंगे। 1 2 मिनिमम, इसका मैक्सिमम 4, तो 2 2 डबल और आ जाएंगे, है ना, इसका तो वापस 1 इंटू 9। ठीक है भाई, तो आप इसका क्या कर लीजिएगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो भी आपका आंसर आएगा है ना वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 2 3 इसका 2 1 इंटू 2 3 जा 6, शायद समझ गए होंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर 4 टाइम्स आएगा तो अगेन 3, इसका 2 1 इंटू 3 2 जा 6, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करना और इसके बाद हम लोग क्लासेस कल भी देखेंगे इसके आगे। अभी एकदम सिंपल है, ये आपको चीज़ें बेसिक आनी चाहिए। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बट ये सबसे ज़्यादा आपको और भी किन के लिए ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए बैंक के लिए तो आना ही आना चाहिए। बैंक के सिंप्लीफिकेशन में चाहे वो क्लर्क का एग्ज़ाम हो, पीओ का हो, कोई भी हो, उसमें सिंप्लीफिकेशन में आपका है ना आपको आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, सो दैट आप अपने जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं ना उनके लिए अपना टाइम बचा सकें। और एसएससी के लिए भी कैलकुलेशन अच्छी आती है, या रेलवे एग्ज़ाम्स हो या कोई भी है ना स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए।